मुझे छेड़िए नहीं, अगर मुझे आगे से छेड़िएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। धमकी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बावोढ़ी प्रखंड के सतघरा पंचायत में और ये मेरा अपना पंचायत भी है। और इस पंचायत के बारे में कुछ जो खास बातें हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगा। बीते 7 दशकों का जो हमारे पंचायत का जो एक ग्राम पंचायती लेवल का जो मुखिया का इतिहास रहा है, उसमें केवल 5 व्यक्तियों को ही जो है मौका मिला है मुखिया बनने का, जिसमें हमारे गांव के जो पहले मुखिया रहे हैं वो स्वर्गीय यदुवीर झा रहे हैं। उसके बाद नारायण मिश्र जो अभी हैं और लगभग 4 दशकों का उनका जो है पंचायती कार्यकाल रहा। उसके बाद स्वर्गीय नरेश झा जो समथिंग 3+ साल का जो है उनका कार्यकाल रहा। फिर जमील अख्तर आए और 5वें नंबर पर जो है नंद कुमार यादव, जो पिछले पंचायती राज चुनाव 2021 में विजय हुए हैं। नंद कुमार यादव ये यहाँ पर इस पंचायत में पम्मू यादव के नाम से पॉपुलर है। ओरिजिनल नेम इनका नंद कुमार यादव है। और ये चुनाव भी इनके लिए आसान नहीं रहा। करीब 2 दशकों से जो है ये राजनीति में एक्टिव थे और कई चुनाव इन्होंने लड़ा है। उसके बाद जाकर के इनको ये जीत मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके पंचायती राज चुनाव के बाद जो है 1 साल का जो इनका कार्यकाल है उसमें इन्होंने क्या कुछ काम किया है उस पर चर्चा करेंगे। और इनके राजनीतिक जीवन से संबंधित भी कुछ जो है सवाल जो मेरे मन में है, जो आप लोगों के मन में है, वो भी हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। सबसे पहले नंद कुमार यादव जी, आप ग्राम पंचायत राज सतघरा और हमारे जो मधुबनी टीवी के दर्शक हैं उन सभी को अपने अंदाज में परिचय दीजिए अपना और उनका अभिवादन कीजिए। मैं सतघरा पंचायत मुखिया नंद कुमार यादव जी अपने समस्त पंचायत सहित जिलावासी एवं मीडिया दीर्घा दर्शक को सबको आगामी आने वाले नए वर्ष की शुभकामना मंगलमय करता हूँ। सबसे पहले हम आपसे कुछ जो राजनीतिक सवाल है वो करना चाहेंगे। दोस्तों, ये पंचायत आप समझ सकते हैं कि नारायण मिश्र जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 40-42 वर्ष लगातार मुखिया रहे हैं वो। तो एक कहीं ना कहीं उनका एक दौर कह लीजिए, जमाना था या दौर था। ऐसे में आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 20 वर्ष पहले आपकी उम्र वही बहुत कम होगी। राजनीति में कैसे आए? इतने बड़े नेता के सामने एक युवा लड़का मुखिया चुनाव कैसे वो लड़ा, कैसे, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो थोड़ा बताइए। और राजनीति में क्यों आए, अगर साफ शब्दों में कहें तो यही है, थोड़ा बताइए। राजनीति में मुझे आने का था कि मैं जनता को सेवा करूं, सेवा किया हूं। पिछले 2 दशक से मैं निस्वार्थ भावना से जनता का सेवा किया हूं। जनता ने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, आपके जैसे मुखिया की ज़रूरत है पंचायत में, आप आइए, आपके साथ हैं हम। तो उन लोगों ने मेरे साथ रहा, उससे हमारी जीत हुई। ये जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उनका सेवा में अभी भी लगा हूँ। राजनीति आपको विरासत में मिली है या ये राजनीतिक सफ़र जो है आपका वो आप खुद बनाए हैं? ये जनता की जो आशीर्वाद मेरे साथ कायम रहा, परिवार से कोई दूसरा मतलब? उस आशीर्वाद पर हमने राजनीति स्टैंड किए और उनके बदौलत मैंने बना हूँ। मुझे राजनीति में कोई विरासत नहीं थी। दूर दूर तक मेरे परिवार से कोई ऐसा राजनीतिक लोग नहीं थे। जनता का जो आशीर्वाद था, मैं प्रैक्टिशनर था, वेटनरी प्रैक्टिस करता था। अच्छा। गांव-गांव में जो है सो माल जाल की इलाज करते थे, उससे हुमेन का भी इलाज करना शुरू किए। उस इलाज के दौरान में लोगों को बहुत प्रकार की दिक्कतें देखें। उस दिक्कत में जो है सो हम बहुत जगह हाथ बटाए। हाथ बटाने में सफलता होना शुरू हो गया। वही जनता लोग जो है सो हमको कहने लगा कि नहीं नेताजी, कोई मुखिया जी, कोई डॉक्टर साहब, आपको जो है सो राजनीति में आना है। आप जो है सो हम लोगों के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमको उस सारे लोगों का आशीर्वाद से हम मुखिया बने हैं। उन लोगों का आशीर्वाद हम पर असीम रहा है। मैं उसी कर्तव्य को अभी भी निभा रहा हूं और निभाने का भी प्रयास करूंगा। आप जैसे बताए हैं कि इन्होंने अपना वेटनरी डॉक्टर से जो है अपनी जीवन की शुरुआत की थी। समाज में इनका जो अच्छा व्यवहार था उसके दम पर इनको लोगों ने चुनाव में लड़ने का जो है एक आदेश दिया और उस जनादेश का पालन करते हुए वे राजनीति में उतर गए। अभी तक आप कौन कौन से चुनाव लड़े हैं ईस्वी के साथ बताइए और पूरा अभी तक। 2006 ईस्वी में मैंने पहली बार मुखिया चुनाव लड़े। बहुत कम मतों से मैंने पराजित हुए।
अच्छा, पहली बार में आप मतलब जीतने के रेस में चले गए? हाँ, जीतने के रेस में चले गए थे। 110 वोट से मैंने स्लिप किया था। 110 वोट विजेता हुए माननीय नारायण मिश्र जी। सेकंड रहे स्वर्गीय, नमन करता हूं मैं अभी भी उसको, नरेश बाबू को, जो 90 वोट से नरेश बाबू ने चुनाव हारा था। मैं नरेश बाबू से 20 वोट पछुआ गए थे और नारायण मिश्रा जी से 110 वोट से मैंने पीछे रहा। उसके बाद मैंने पैक्स चुनाव लड़ा। पैक्स चुनाव में मेरा 87 गो वोट इनवैलिड हो गया और मैंने 8 वोटों से चुनाव हार गए। फिर मैंने इस बार सामने जो चुनाव है, मैंने 2 बार मुखिया चुनाव लड़ा हूँ। 15 में भी चुनाव लड़ा। 15 में चुनाव लड़े तो 200-250 मत से मैंने पीछे रह गया, जिसमें जमील अख्तर साहब विजेता हुए। माननीय नारायण मिश्रा जी सेकंड पोजीशन पर रहे, हमने थर्ड पोजीशन पर आया। फिर भी मुझे जनता लोग ने इतना हौसला दिया कि आपसे सुपीरियर कौन होगा। 2019 के बाढ़ में आपने हेल के नदी में बिना नाव के 2-4 साथी को लेकर के घरे घर जा कर के सबों को जो होता है राहत दिए, सबों को सांत्वना दिए, सबों से मिले। वो सारे लोग हमको जो है सो एक तरफा कहने लगा कि नहीं, आपसे सुपीरियर कोई नहीं होगा, हम लोग आपके साथ हैं, आप मुखिया चुनाव लड़िए। जिस समय में आप सुइया भोंकने का काम करते थे, उस समय में भी आप हम लोगों के माथे पर बैग को बांध के, गमछा से बांध के, धार में हेल के, नदी में तैर के आप आकर के जो है सो काम हम लोगों के साथ किए हैं। तो हम लोग निष्ठापूर्वक आपको मुखिया मानते हैं और मानते रहेंगे। आप हारे या जीते, आप लड़िए। हमको लड़ने के लिए लोग चंदा दिया है, हमको चंदा से लोग जिताया है। किसी ने पर्चा का सहयोग किया, किसी ने चर्चा में सहयोग किया, किसी ने सारा जो है सो जिम्मेदारी उठाई है। मुझे जनता कहीं नहीं ठगा है, इसलिए मैं अभी भी संकल्पित हूँ कि जनता के कामों पर खरा उतरूंगा। अंतिम चुनाव आपका ये अभी जो बीता हुआ चुनाव है वो है? ये है अभी जीते हुए चुनाव, ये मेरा अभी का अंतिम चुनाव है अभी तक का, और यही रहा है, यही विश्वास पर ये मेरा राजनीति। ये इनका चुनावी जीवन था, जिसमें इन्होंने बताया कि करीब तीसरे बार में जो है मुखिया चुनाव इनको तीसरा था। 2 बार मैंने मुखिया चुनाव लड़ा था, 1 बार पैक्स का चुनाव लड़ा था, और ये चौथे बारी जो है सो मुखिया चुनाव का तीसरे बारी में मैंने जीता हूँ। तो आप भी अगर राजनीति करते हैं तो मेरे ख्याल से राजनीति में धैर्य रखिए और ये सोच के चलिए कि एक ना एक दिन जीत आपको ज़रूर मिलेगी। वोट या आपका स्थान पीछे आगे होता रहेगा, घबराना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा नंबर पर है वो अगली बार फर्स्ट पे आएगा, और ज़रूरी ये भी नहीं कि आप थर्ड पे हैं, फोर्थ पे हैं तो आप फर्स्ट पे नहीं जा सकते हैं। आप क्षेत्र में अपना काम करते रहिए तो ज़रूर आप विजेता एक दिन बनेंगे। अब सर हम चाहेंगे सबसे पहले जो है पंचायत में 1 वर्ष में आपने क्या कुछ काम किया है, क्योंकि इतना दिनों तक 2 दशकों तक जो इन्होंने राजनीति किया है उसमें बिना सत्ता पाए हुए, तो कहीं ना कहीं कठिन होता है। इतना दिनों तक जनता का विश्वास पाना बिना किसी पद के थोड़ा कठिन है, क्योंकि सत्ता रहेगा आपके पास तो बहुत लोग आते हैं, और बिना सत्ता के लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको कुछ उम्मीद दिखाना थोड़ा मुश्किल है। 1 वर्ष में आपने क्या कुछ काम किया है, थोड़ा उस पर जो है चर्चा कीजिए। आपने सही कहे दिग्विजय बाबू कि आपने राजनीति में इतने दिन बिना सत्ता को स्टैंड कैसे किया। सही कहे आपने, ये बहुत महंगा पड़ता है किसी के लिए, मुझे भी महंगा पड़ा है। फिर भी मैं वंचित गाँव को, जैसे कि मधवापुर पूरे फ्लड के बीच में है, जैसे श्याम सिद्धप पूरे फ्लड के बीच में है, ये गांव सब मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरे 110% वंचित था। मधवापुर में युवक लोग हमको जो है सो ऑफर करता था कि भाई जी आइए, आज मेरा छेका का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में जो हम जाते थे तो देखते थे वहाँ पर सगे संबंधित लोग के सामने लड़का को पूछ लिया जाता था कि भाई आपका नाम क्या है, अपना नाम बोला, पिता का नाम बोला, आपका एजुकेशन क्या है, सारा कुछ लिखा पढ़ा लेता था। और वहाँ पर डायरेक्ट वे में कह देता था घर देखी, हमारे यहाँ आपके यहाँ घर देखी होता है, घर देखी कुटुंब डायरेक्ट वे में कह देता था कि लड़का तो बहुत अच्छा है, घर द्वार भी अच्छा है, लेकिन इस गांव में आएंगे कैसे। वहाँ समझिए तो उस लड़का लोगों का जो छत्र गिर जाता था, मूड़ी नीचे झुक जाता था, तो फिर वो लोग शायद हिम्मत नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे
कई रात तो ऐसा भी हुआ है पत्रकार महोदय, आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे मधवापुर के लोग जो है सो धार होकर के आना जाना लगा रहता था। बाराती अब एक ही दिन रहता है, सब कोई को जानकारी है कि बाराती आया, बाराती को खाना पीना हो गया, बाराती अपने यहाँ चल दिए। दुल्हा दुल्हन को सुबह में बिदागरी होता है हमारे आपके यहाँ, जो परंपरा है हमारे आपके यहाँ मिथिला का। अब बाराती चले गए, उसमें तो काफ़ी लोग रहते थे, गाड़ी को ठेल के धकेल के धक्का मार के हाई हुसेल करके अपना निकल जाता था। दुल्हा दुल्हन की गाड़ी, उसमें 4 गो नाबालिग बच्चा सब लोग कन्या होते हैं हमारे यहाँ, हमारे आपके यहाँ। अब वो गाड़ी धार में फंस गया। अब घर पर उनके जो है सो एकदम क्या होता है, चुमौन करने के लिए चंगेरा आचरी जो होता है सब ले करके वहाँ पर गीत नाद हो रही है, सबों के सब तैयार हैं। और दुल्हा दुल्हन जो है सो धार में फसल है। यहाँ पर जो है सो बारात जिसके यहाँ आया वो बेटी वाला को होता है कि हमारा बेटी दामाद बिदागरी होके गया, और वहाँ होता है कि आएगा, अब बीच में नदी में फसल है, कोई जाने आने की व्यवस्था नहीं होती थी। फिर दोनों जगह से आवागमन बंद हो गया, लोग कहने के लिए आता था। रात में उस समय में हमारा एक ट्रैक्टर रखे हुए थे, हम किसी तरह अपना जीवन यापन करने के लिए रास्ता लेते थे। कोई ड्राइवर नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, अकेले उस ट्रैक्टर को लेते थे, रास्ता लेते थे, जाते थे। कार के अंदर में, स्कॉर्पियो के अंदर में घुस के उसमें रास्ता बांधते थे, उसके बाद अपने ट्रैक्टर में बांधते थे और उसको घींच के बांध पे ला के देते थे। उस गांव को मैंने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए, जिसके बदौलत हुआ हो। ठीक है, माननीय कपिल देव कामत जी आज दुनिया में नहीं रहे, हम लोगों के यहाँ पंचायती राज मंत्री रहे हैं। जदयू राजद की अलायंस हुई थी, उस बार हमारी उनकी अच्छी परिचय हुई। मैंने उनको कहा सारी बात कि ऐसी समस्या है अंकल जी, आप इस गांव को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए, इसमें हमको सहयोग कीजिए। उन्होंने सहयोग किया, श्याम सिद्धप को भी मुख्य धारा से में जोड़ने का उन्होंने हमको भरपूर मदद किया। इस गांव सबको, फ्लड एरिया को, जहां आज तक विकास की चिंगारी क्या कहेंगे उसको, विकास के नाम पर जो है सो कहीं इतने पुराने बात आपने उल्टाए हैं, मैं कहना चाहूँगा तो भर दिन बीत जाएगा, कितना कहें। कोई भी आदमी इसको जोड़ने का काम नहीं किया, आज तक उसको जो है सो लूटने का काम किया। उसको मैंने मुख्य धारा से जोड़ा, जो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, उसको जा कर के देख सकते हैं। ये हमारी राजनीति की तपस्या रही, जिससे लोगों ने मुझे अपने ओर खींच के हमको मदद किया है। चुनाव में कोई खर्चा नहीं हुआ है। चुनाव में लोग को लाखों लाख रुपया कहता है खर्चा हुआ, हम कहते हैं कि हमको जनता आशीर्वाद और चंदा दे करके चुनाव जिताया है। अभी भी मैं उस जनता को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्होंने इस ढंग से हमको चुनाव में जिताया है। अच्छा, जब आप जीत गए हैं तो अभी 1 वर्ष में आपने कहाँ क्या कुछ काम किया है? आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितने गांव हैं, ये बताइए। हमारे यहाँ 13 वार्ड है, समथिंग 13 वार्ड में कुल मिला करके कहिए तो गांव जोड़िएगा तो 9-10 गांव आ जाता है। रही विकास की बात, तो 1 साल में मैं क्या कहूँ आपको, बहुत विकास तो नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ दिन जो है सो आभार प्रभार लेने में समय बीत गया। कुछ दिन पदाधिकारी लोगों को एंजिंग चेंजिंग की बात हुई। फिर भी मैंने अपने जहाँ तक हो पाया, जहाँ जहाँ वंचित गांव था, जहाँ आज तक विकास की कोई नाम ही नहीं था, उस गांव में मैंने विकास की दीप जलाने का काम अवश्य किया। जिसमें मैं आपको गिना सकता हूँ कि मैंने असरफी मंडल घर से लाला गाछी है एक, श्याम सिद्धप में अवस्थित है, अभी भी है, आप चल के भी देख सकते हैं। जो लोगों को निकलना मुश्किल था, वो असरफी मंडल घर से लाला गाछी तक जो है सो हम मिट्टीकरण करवा करके उस रोड को बनाए। उप स्वास्थ्य केंद्र आपको श्याम सिद्धप में है, जो लाला गाछी में अवस्थित है, वो राम जानकी मंदिर के निकट। वहाँ से उसको हम फिर लाला गाछी में सटाए। लाला गाछी नाम के वहाँ पर जगह है, जो प्रसिद्ध जगह है। फिर लाला गाछी से सड़क एक ठो उठाए, उसको मिट्टीकरण करा करके बक्साही जो ये मुख्य सड़क गया है, उस मुख्य सड़क में उसको हमने जोड़े। बीच में कन्वर्ट पड़ता है, उसको भी जो है सो मिट्टीकरण करा करके सारी व्यवस्था करा करके उसको उस बक्साही की मुख्य पीच में जो है सो उसको हम जोड़े हैं, जो अभी भी वर्तमान में है। आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, आपका 4 चक्का भी गनगनाते जाएगा, मोटरसाइकिल भी जाएगा, लोगों को जाना आना एकदम पूरा फ्री है।
पिपरा घाट आप देख रहे हैं कि पुला से पश्चिम में जो है बाढ़ आती है बराबर। बाढ़ में जो है सो ये रोड रास्ता जो था, जो ढूल करके लोग यहाँ से उतरता है बक्साही होते हुए बांध पर चढ़ के बगोल महिषवाड़ा होते हुए खजौली जाती है, जो मुख्य सड़क है वो पूरे आवागमन बाधित था। उसको हमने पूरे ठीक ठाक करवा करके मिट्टीकरण करवा करके उसको पूरा तैयार कर दिया हूँ। तैयार करके अभी उस पर आना जाना पूरा पर्याप्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अपने पंचायत में लगभग पर्यावरण की जो बात हो तो लगभग जो है सो हम 60 यूनिट में वृक्षारोपण करवाए हैं, और जो धरातल पर किए हैं। इससे पहले भी वृक्षारोपण हुआ है, आप देख सकते हैं चल के। हम एक एक प्लॉट पर आपको ले चलेंगे, या जिसको जानने का मन हो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, जो मेरे सहयोगी हो विरोधी हो, मैं सबको एक समान दृष्टिकोण से देखता हूँ, क्योंकि मैं सबों का मुखिया हूँ। आज मेरा कोई विरोधी नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि विरोधी है, कोई नहीं विरोधी है, मैं सबों का मुखिया हूँ। मेरे लिए सबों सब एक ही प्रकार है। तो आप चल के देख सकते हैं, मैंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम धरातल पर उतारा हूँ। घेराबंदी करवाया पहले, उसमें चापाकल करवाया पहले, उसके बाद हमने वृक्षारोपण किया, ताकि किसान को यहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। वनगधा यहाँ हो गया है, जिसको नीलगाय कहते हैं, वो नीलगाय उपद्रव करता है। उस उपद्रव के चलते मैंने पहले घेराबंदी करवा दिया, पूरे पिलर से कांटा वाला तार लगवा दिए, उसमें चापाकल करवा दिए, और उसको जो है सो सुरक्षित ढंग से जो है सो काम चल रहा है। अभी चल रहा है, कुछ बाकी है, हो रहा है। सड़क के क्षेत्र में आपने चाहे मनरेगा हो, 15वीं हो, कस्टम हो, या फिर किसी भी योजना से आपने कहाँ पे क्या कुछ काम किया है वो बताइए। पीसीसी सड़क स्पेशली बता रहे हैं आपको, सारी बात बता रहे हैं पत्रकार महोदय। 15वीं वित्त आयोग से आपको, अगर इस पंचायत के ही वासी हैं आप, हमको लगता है कि पंचायत की से पूरे आप अवगत होंगे। वार्ड नंबर 1 है श्याम सिद्धप, चौपाल बस्ती है वहाँ। चौपाल की बहुत बड़ी आबादी है वहाँ, तकरीबन 300 साढ़े 300 वोटर हैं वहाँ। चौपाल के खतबे जाति से आते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं। उनके गांव जाने के लिए अगर 10 तो बूंदी पड़ जाए, वर्षा हो जाए, तो उनके गांव जाना मुश्किल था। आप नहीं जा पाते पैदल, गाड़ी को तो जाना छोड़ दीजिए, आप पैदल भी नहीं जा सकते थे। चप्पल पहन के तो जाना मुश्किल है, वो आप खलिया पैर नहीं जा सकते थे, ये अवस्था में रोड थी। वहाँ हमने 617 फीट सड़क निर्माण किए हैं। जिस 617 फीट में 300 फीट नाला का कार्य किए हैं उसी में, ताकि उन लोगों को पानी का जो था, वहाँ जो पानी होता था तो बस्ती में पानी की जमाव हो जाती थी, उससे जो है सो पानी सड़ता था, कीड़ा हो जाता था, उससे वहाँ बीमारी फैलता था। पैसा के अभाव में वहाँ पर जो है सो लोग इलाज नहीं करा पाता था, जो पूरे ज़िंदगी नहीं जी पाता था, उससे मर जाता था। उस गांव में मैंने 300 फीट नाला निर्माण किया हूँ, और पानी को बाहर निकाल देंगे उस सोच के मैंने वहाँ तक पहुँचा दिया, जो बस्ती में पानी नहीं लगेगी। यहाँ कभी काम किया गया था इससे पहले पूर्व में? आज से पहले वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। 70 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं? 70 वर्षों के इतिहास में वहाँ पर हमको लगता है कि 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। वहाँ पर मैंने 617 फीट का जो है सो सड़क निर्माण किए हैं, जिसमें 300 फीट जो है सो नाला का काम किए हैं, और 317 फीट में पीसीसी किए हैं। अब चल के देख सकते हैं। हमारा गांव है, जिस गांव से हम में जन्म लिए हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, धर्म। लालापट्टी हुआ ये लालापट्टी मिर्जावा के नाम से संबोधित होता है जी। आज से तकरीबन हमको लगता है 40 साल 30 साल पहले, हम लोग बहुत बच्चे थे, छोटे छोटे थे, 4th-5वां में पढ़ रहे थे, तो उस समय में जवाहर रोजगार योजना की कार्यक्रम चलता था। माननीय भूतपूर्व मुखिया श्री नारायण मिश्रा जी के द्वारा मिट्टीकरण करवाया गया था। उस मिट्टीकरण के बाद उस सड़क जो है सो खेत में मिल गया, और खेत में सड़क हो गया, क्योंकि बाढ़ आता है यहाँ बराबर। बाढ़ के चपेट में जहाँ ऊंचा स्थान बनता गया, उस होकर के लोगों को जाना आना हो गया, और सड़क जो है सो खेत में विलीन हो गया, जो बिल्कुल आना जाना बंद था। आज के दौर में मैं बहुत बात नहीं कह सकता हूँ, लगभग 1200 फीट में जो गांव की मुख्य बीच की बस्ती होगी, बीच की गांव होगा, उस 1200 फीट में आज भी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं चल के 1200 के फीट में लगभग मिट्टीकरण हम करवाए हैं।
जो राजदेव यादव के घर से शुरू होता है और राम शोभित यादव के घर के पास जाकर के बंद होता है और मुख्य रोड से उसको 1200 जोड़े हैं। 1200 फीट लंबा में 1200 फीट लंबा में मिट्टीकरण हो चुका है, कुछ बाकी है, उसमें मिट्टीकरण आजो हो रहा है। यानी मनरेगा से मिट्टीकरण कर रहे हैं? नहीं, मनरेगा से नहीं कर रहे हैं, मनरेगा से भी किए हैं, 15वीं से भी किए हैं, कस्टम से भी किए हैं। 1200 फीट तो काफ़ी लंबा हो गया सड़क, तो ये काफी कैसे लंबा- बन रहा है? बस्ती काफ़ी लंबा है, ये है ग्रामीणों से सहयोग लिए, काफ़ी लंबा सड़क है। ये सड़क की लंबाई कुल आप लीजिएगा तो कमला नदी केबी राय घर से भाटगामा सीमा तक दूर सड़क के दोनों साइड ग्रामीण बस चुके हैं, अवस्थित हैं ग्रामीण। उसमें बहुतों रंग को आफत आसमानी होता था, आज तक इस सड़क पर राजनीति लोग किए हैं, सड़क बनाने की काम कोई नहीं किए हैं। मैं सब राजनीति से हटके सारे ग्रामीण के सहयोग से सब हमको मदद कर रहा है, इसमें कोई ग्रामीण सबों का मदद है। जिसको हम कहते हैं भाई आप 2 फीट हटा लीजिए, हटा लेता है, कहीं हमको तनाव की स्थिति नहीं पैदा हुई है। और उसमें कुल लंबाई उसका 3000 समथिंग फीट होगा, समथिंग, पूरा भी हम नहीं नापे हैं। जहाँ जहाँ अति आवश्यक हमने देखे, बहुत ज़्यादा कष्ट देखें, वहाँ जो है सो हम निकास की काम अभी वहाँ बन जाए, सड़क निर्माण हो जाए ताकि लोग रोड तक आ सके। ऐसा काम करते हैं जिसमें राजदेव यादव के घर से लेकर शोभित यादव के घर तक मिट्टीकरण का कार्य करीब करीब पूरा होने के संभावना में चला गया है। आज भी काम हो रहा है। आने वाले समय में वहाँ आप पीसीसी ढलाई करके कंप्लीट कर देंगे? आने वाले ही समय में नहीं, मैं इसको लगातार करना चाहता हूँ। अच्छा। रामफल यादव घर से लेकर महेंद्र यादव घर तक और महेंद्र यादव के घर से लेकर शोभित यादव के घर तक 750 फीट का जो लंबाई है उसको अनवरत लगातार में मैं इस काज को समाप्त करना चाहता हूँ पीसीसी के साथ। कुल मिला के अगर हम बात करें तो पिछले साल 13 नवंबर को इनका जीत जो है घोषित हुआ था। छठ पर्व के शायद अगले दिन था ना? 13 नवंबर, हाँ। दीपावली का जो दीप है सो जीत के बाद जलाई गई है। अच्छा, तो उससे पहले ही था, दुर्गा पूजा के बाद, और हाँ, ऐसा ही कुछ था। हुई है। तो 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। अगर योजना की बात करें तो 1 वर्ष में आपने कितना योजना कंप्लीट किया, संख्या अगर हम बोलें? योजना की बात करिएगा तो 1 वर्ष में मैंने अभी तक लगभग 10 से 12 योजना को काम कर दिए हैं, जिसमें कुछ काम योजना चल रहा है, कुछ योजना पूर्ण भी हो चुका है और कुछ चल भी रहा है। अच्छा, पूर्व में जो हमारे पंचायत में नल जल योजना था उस पर जो नहीं चल रहे थे नल जल, क्या नए में आप मुखिया बने हैं, कोई प्रावधान लगा करके उसको चलाने का प्रयास आपने किया? मैंने चलाने का भरसक प्रयास किया हूं और अभी भी अनवरत चाहता हूं कि वो सफल हो, करे नहीं है इसमें भी कुछ करने का मैंने पूरा प्रयास किया हूं कि वो जल नल योजना का काम हो जाए। उसमें है क्या, पूर्व के जो वार्ड सदस्य लोग हैं ना, उन लोगों के द्वारा बहुत बड़ा इसमें जो है सो लापरवाही बरती गई है और वो मुखिया जी पर दोष लगा रहे हैं, मुखिया जी वार्ड सदस्य पर लगा रहे हैं। इसी में अभी तक इनका जो है सो कुछ पेच फंसा हुआ है। और विकास कहीं अपने तरफ से कुछ मेंटेनेंस लगवा करके चलाने का प्रयास किया? मैंने 5 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 11, 12, 13 5 वार्डों में अनुरक्षण की राशि के लिए सब वार्ड सदस्य को, नए वार्ड सदस्य को भी बोले हैं कि आप लोग भाई, आप लोगों का काम पूर्ण है तो आप लोग अनुरक्षण की राशि लेकर वहाँ जो लोगों के बीच पानी नहीं जा रहा है उसको पहुँचाइए। और वो ये लोग आजकल में हमको पेपर सबमिट किया है और उसका कार्य हम कर रहे हैं, जो उन लोगों को 2 से 3 दिनों में अनुरक्षण की राशि चली जाएगी और अगला काम वो लोग कराएंगे। उस पर हम तत्परता से देखेंगे कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। आपके चुनाव जीतने के बाद से जो है 1 वर्ष में पीएम आवास में जो प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम था उसमें से कितने लोगों को जो है आपने पूरा अलॉटमेंट दिलवा दिया? पीएम आवास में मुख्यतः बात ये है पत्रकार महोदय, जो पीएम आवास की जो अलॉटमेंट आता है ना, वो हम लोगों को ऊपर से आता है, पहले से ही बना हुआ था। पहले से ही बना हुआ था सूची। उसमें हम जो सूची था, पंचायत के ही लोग थे सब, उसको हमने एक मत में पास कर दिए, पूरा के पूरा कर दिए। 212 था मात्र, 212 या 16, तो उसमें हमने सबों को कर दिए और लगभग हमारे यहाँ सबों को मिलना है। रही राशि, तो इनकी राशि जो है सो हम लोगों के योजना से नहीं जाता है, इनकी राशि जो है सो पीएम आवास का योजना डायरेक्ट है, वहाँ से आता है।
तो जो सीरियल में पकड़ाता जाता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। अगले बार हमको 30 गो मात्र मिला था, तो मैंने 30 आदमी को पेमेंट कर दिया हूँ। इतना ही नहीं, मैं ये भी सर्वे करता हूँ, घर घर जा कर के देखता हूँ कि जिसको मैंने पीएम आवास योजना का लाभ दिया वो घर बनाते हैं कि नहीं। नहीं बनाने वाले आदमी को हमने अगले लाभ देने से वंचित करते हैं कि आपको पीएम आवास बनाने के लिए पैसा मिलता है, आप पीएम आवास घर बनाइए। अभी हमारे यहाँ शौचालय की काम हो रही है, वो डस्टबिन वगैरह की काम, स्वच्छता बिहार स्वच्छता मिशन की काम हो रही है। उसमें मैंने अपने पंचायत को सिलेक्शन करवाया हूँ, पहले से सिलेक्शन नहीं था। अच्छा, ये लोहिया स्वच्छ मिशन, लोहिया स्वच्छ मिशन पहले से सिलेक्शन नहीं था, मैं सिलेक्शन करवाया हूँ। और हमारे पंचायत में समथिंग 3100 परिवार है। मैं 3100 परिवार में डस्टबिन दूंगा। हर एक पंचायत में स्वच्छता मित्र और स्वच्छता कर्मी का बहाली किया हूँ। 2-2 सबों को ई रिक्शा दूंगा और रिक्शा के द्वारा एक जो है सो कचरा प्रबंधन घर बनेगा, जो मनरेगा योजना से बनता है। उसका भी मैंने ज़मीन चयन किया हूँ वार्ड नंबर 11 में, और वहाँ पर जो है सो बना करके पंचायत को मैं स्वच्छ भारत मिशन जो दिया है तो उसको एकदम स्वच्छ करने के लिए हम प्रेरित हैं और सबों को प्रेरित करूँगा और उसको करना चाहूँगा भली भांति ज़मीन पर। चलिए, सतघरा पंचायत में अब जो है घर घर कचरा उठाने वाले आएंगे और आपके कचरा को जो है सही जगह पर उसको रख के और पंचायत को स्वच्छ बनाया जाएगा। सीसीटीवी और अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो इस पर क्या आपने कुछ? सीसीटीवी स्ट्रीट लाइट जो है ना, उसमें हम लोगों को हार्दिक इच्छा था कि हमारे पंचायत में हर जगह लग जाना चाहिए, चौक चौराहा पर भी लगे और हर जगह लगे। जहाँ ज़्यादा रोशनी की कमी है वहाँ तो अत्यंत ज़रूरी है लगना, लेकिन इसमें सरकारी कुछ पेंच फंसी हुई है। उस पेंच के चलते हम लोग अभी नहीं काम उस पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को दे दिया गया है कि ब्रेडा का कंपनी आएगा, उस ब्रेडा को आपने पैसा एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दीजिए और एजेंसी लगाएगा। तो उसमें हम लोगों का कहना है कि भाई ठीक है एजेंसी लगावे, लेकिन लगावे तो हमारा वार्ड है, हमारा कैबिनेट है, हमारी कैबिनेट के सहमति से लगावें। इस पर बात अभी नहीं बन रही है। इसी पेंच में जो है सो ऊपर से काम नहीं हो रहा है। हम लोगों के तरफ से पूरे काम हो जाएगा। हम लोगों के तरफ से पूरे पंचायत में सेलेक्ट करके हम लोगों ने दे चुके हैं, जो पोर्टल पर लोड है। क्या स्ट्रीट लाइट या एसटीटी लाइट, सीसीटीवी संबंधित? सीसीटीवी के संबंधित हम लोग अभी ऐसा कोई लेटर नहीं चाहते हैं कि मतलब हो? हाँ एकदम हो। हम चाहते हैं कि हो, जिम हो हमारे यहाँ, जिम का भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जिम की भी हो, जिसमें बच्चे लोग अपना खेलकूद का कार्यक्रम कर सके, एक्सरसाइज कर सके। हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, एक्सरसाइज उससे होगा, तो हम वो भी प्रयास में लगे हुए हैं। शौचालय को लेके क्या है? कुछ सामूहिक शौचालय या फिर जो हमारे पंचायत के वासी हैं उन सब के शौचालय को लेके क्या है? मतलब सबको मिल गया है और कुछ जगहों पर अगर सामूहिक शौचालय की आवश्यकता है तो वहाँ आपने बनाया है? सामूहिक शौचालय की ज़रूरत तो है, मैं चाहता भी हूँ कि सामूहिक शौचालय बने, मैं योजना में भी लिया हूँ। उसमें होता क्या है दरअसल में, हमारे यहाँ आपके यहाँ खैर ठीक है, उसको मोबिलाइज करना पड़ेगा। होता क्या है, लोगों में जो है न सो एक अलग बात हो जाती है कि ज़मीन मेरा रहेगा और शौचालय करने के लिए सारे गांव के लोग आएंगे। बहुत जगह हमारे आपके यहाँ जो है सो सरकारी ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। अभी हम लोगों को जो है सो सरकार के द्वारा जो निर्गत चिट्ठी मिली है, उस चिट्ठी में दिया गया है कि महादलित टोला में आप सबसे पहले लगाइए। तो महादलित टोला में पत्रकार महोदय आपको जानकारी भी होगा कि बहुत कम जगह रहता है बिहार सरकार का, और वो भी जो रहता है तो इतना गरीब गुरबा पहले से घर बना लिया रहता है, जो उसको तोड़ के हम कहाँ हटावें, ऐसी कुछ समस्या है। फिर भी मैं लगा हूँ कि मना करके महादलित टोला में बनेंगे, हरिजन टोला में बनेंगे, अभी जो चौपाल टोला हो गया है उसमें बनेंगे। हम 3-4 जगह का जो है सो प्रस्ताव ले चुके हैं। हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं और इसमें जो आपने WPU यूनिट जो होगा उसमें कितने सुरक्षा कर्मियों की बहाली हुई है? 26, 2, 28, 29 लोग हो चुके हैं पूरा? हाँ हो चुकी है। सब करेंगे ना सफाई? ऐसा तो नहीं कि हाँ आपने जोड़ दिया बाद में वो बोलेंगे हम कचरा उठाएंगे, ऐसा? उसमें भी है नियम लग चुका है। अगर वो नहीं करते हैं, मैं इसमें जनता मालिक से भी कहूँगा, हमारे जितने भी
आदरणीय परम आदरणीय जनता मालिक भगवान हैं, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि अगर आपके वार्ड में कचरा प्रबंधक के जो बहाली किए हैं हम, वो आदमी अगर काम नहीं करते हैं तो आप हमको सूचित करें। उसका प्रावधान है कि आप उसको चेंज कर दीजिए, नहीं करता है तो उसमें हम कहीं नहीं बख्शेंगे। काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है तो आप काम कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, करने वाले आदमी को आगे लाया जाएगा। हमारा पंचायत इतना गौरवशाली पंचायत है। हमारे पंचायत में मान लीजिए सतघरा पंचायत काफ़ी फेमस भी है। इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है। क्या आपके रीजन में कार्यकाल में पंचायत सरकार भवन देखने को मिलेगा हम लोगों को? अवश्य मिलेगा। भरसक मैं ज़मीन का भी चयन करके दे चुका हूँ। आगे कार्यक्रम यहाँ से बढ़ चुकी है और लगता है हमको जो 2 साल 23 के लास्ट में पंचायत सरकार भवन आपके सतघरा में निश्चित रूप से आ जाएंगे। अभी चयनित जगहों की नाम में कोई ऐसा बात है जो हम आपको सार्वजनिक नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसी बात होती है जो सार्वजनिक बोलने में व्यवधान होती है, तो सो नहीं कह पाएंगे। लेकिन आपको 23 में हमको लगता है कि पंचायत सरकार भवन तैयार नहीं तो बनने में हाथ लग जाएगी, जो आपको दिखने में मिलेगा। हमारे पंचायत भवन में हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र जो है उस पर आपने बनने के बाद क्या कुछ ध्यान दिया है? अपने यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, एक सतघारा में है और एक श्याम सिद्धम में है। सतघारा के जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, मैंने पंचायत समिति के बैठक में भी इसका सवाल उठाया था। तो सतघारा के उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। माने वहाँ जो बन के भवन तैयार है वो जैसे के तैसे है, वो स्वास्थ्य के लिए हैंड ओवर नहीं हुआ है, वो ठेकेदार के जेबे में रह गया है। उसको मैंने धरातल पर उतारने का काम किया। उसमें हमको स्वास्थ्य विभाग से हुआ कि ठीक है, इसके लिए हमको टाइम दीजिए, अगले पंचायत समिति की जो बैठक होगी उसमें ये मैटर आपको कहाँ फंसा है ये आपको हम देंगे। इतना ही नहीं, इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जिला में जो है सो जिला सिविल सर्जन नहीं जिला के जो अपने यहाँ जो जिला अध्यक्ष होते हैं, तो अपने जिला परिषद के माध्यम से मैंने जिला परिषद के बैठक में भी इस सदन में भी जो उठवाए हैं इसको कि ये कहाँ आखिर फंसा है और क्यों नहीं हमारे यहाँ जब ज़मीन है बना है तो उस अधूरा काहे पड़ा है। तो अभी आप देखते होंगे जो समुदाय भवन अपना पंचायत भवन जो सतघारा में है, वहाँ इस पर जो है सो केंद्र पर जो नॉमिनेट हैं वो ANM वहाँ काज कर रही है, जबकि उनको यहाँ करना है। अपने श्याम सिद्धप में वो बाबू बरही में जा कर के बैठती थी। आज के दिन डेट में आप देख सकते हैं कि अपने केंद्र श्याम सिद्धप में उनके अपने ड्यूटी आवर में वो ANM जो है सो काम करती है, बैठती है, वहाँ दवा का कार्य होता है। अच्छा मुखिया जी, आप पहली बार जो है इतिहास रचने में सफल हुए हैं कि हमारा जो सतघरा पंचायत है वो कमला नदी के उस पार है और इस पार है। तो इस पार और उस पार की राजनीति में जो है हर वर्ष उस पार के ही लोग विजय होते थे, चाहे सरपंच हो, मुखिया हो, जो भी बड़े बड़े पद हैं पंचायत के। लेकिन सरपंच भी 2 वर्षों से शायद इधर ही जीत रहे हैं, 2 वर्षों नहीं, 2 पंचायती कार्यकाल पंचवर्ष कह सकते हैं, उसमें से इधर ही आ रहे हैं। मुखिया भी इस बार इधर ही आए हैं। तो क्या पक्षपात आप कर रहे हैं? सिर्फ इधर विकास, सतघारा में कुछ भी विकास नहीं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है, दरअसल बात ये है कि मैं सतघारा एक है और सतघारा का मुखिया जी हूँ, ताकि ये कमला पश्चिम का नहीं हूँ, कमला पूरब का नहीं, कमला पश्चिम का हूँ और कमला पूरब का नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे सौतला व्यवहार नहीं है। आप अगर ये बात देखिएगा तो वार्ड नंबर 12 में मुख्य सड़क, कहना छूट गया था हमको, मुख्य सड़क राम कुमार यादव के घर से 92 फीट का जो है सो सड़क निर्माण वहाँ भी मैंने किया हूँ। PCC सड़क निर्माण किया हूँ। वार्ड नंबर 13 है वो, जहाँ से जमील अख्तर साहब जो पूर्व मुखिया जी थे, उनके दरवाजे से निकलने लगभग जाने वाली रास्ता 20 से 25 मीटर के बाद दक्षिण की दिशा में जाता है। वहाँ भी बहुत दिक्कत था, लोगों को कठिनाइयाँ होती थी, वहाँ बनाए हैं। और वहाँ एक सड़क और है जो महादलित लोगों का जाना आना है। उस सड़क पर जो सड़क है आपको चंद्रमोहन साफी के घर से गुजरता है, और उस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन वहाँ कुछ मेटर है, फंस गया है, हम लगे हुए हैं कि उस मेटर को भी मेटरलाइज हो जाए। आप काम करेंगे अगर आपको दिखेगा तो? हाँ, निश्चित करेंगे, दिखेगा नहीं, हम देख रहे हैं, देख भी रहे हैं
और कर भी रहे हैं, काम को भी देख रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है कहीं से पूर्व पश्चिम की बात, सतघारा एक है और मैं एक ही सतघारा का मुखिया जी हूँ, 2 सतघारा का मुखिया जी नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लिए। सब जनता अगर सो रहता तो 400 वोट मुझे जो है सो कमला पूरब से भी प्राप्त हुआ है। 400 लोगों ने हमको वहाँ से वोट दिया है। और जीतने के बाद वैसे भी आप पूरे पंचायत के मुखिया हैं। जो कैंडिडेट आपके साथ चुनाव मैदान में आपके विपक्ष में उतरे थे, उनके भी मुखिया आप ही हैं। छठ घाट को लेके जो है आपने कहीं अगर किसी तालाब का सौंदर्यीकरण किया हो, कहीं पे घाट बनाया हो, तो उस पर छठ घाट अपने यहाँ जो है सो एक छठ घाट का निर्माण का कार्य हमने करवाने, अपने यहाँ जो पोखरा है ना, संख्या में जो है सो छठ घाट से अलग जो है सो है, जहाँ पर हम लोग छठ करते हैं। हम लोग हमारे यहाँ क्या होता है तो नदी में ज़्यादा लोग छठ करते हैं हमारे आपके यहाँ नदी में। यहाँ कमला नदी पूर्व से है, तो कमला नदी में छठ घाट निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। ऐसे पोखरा का जीर्णोद्धार हमने किया है, उसको अमृत महोत्सव में लेकर के उसका जीर्णोद्धार किए हैं, जो श्याम सिद्धप में अवस्थित हैं। और एक तो सोन पोखरा है आपके यहाँ सतघारा में, हमारे वार्ड नंबर 7 में पड़ता है वो सोन पोखरा, जो भगता हुआ घर के सामने नीचे में है। उस पोखरा को भी हमने सौंदर्यीकरण का कार्य अगले बार लिए थे, लेकिन उसमें कहीं से न कहीं से कुछ पेंच लग गया, इसलिए नहीं हो पाया। मैं उसको भी चाहता हूँ कि करूँ और होगा। दरअसल ये बात है कि छठ घाट की जो बात है तो समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाता है कि अभी पूर्व में जो हम लोगों को कार्य करना था 21-22 की योजना करना था, तो पूर्व मुखिया जी के द्वारा जो है सो ऐसा योजना नहीं लिया गया था। अब 22-23 की योजना जो हम लोगों का आगामी 23 तारीख को आम सभा होगा, विशेष आम सभा, उसमें हम लोगों को योजना लेना होगा। उस योजना में हम लोग इस प्रकार की योजना लेंगे और निश्चित रूप से धरातल पर करेंगे। तो इस बार के जो काम आपने किया है वो पूर्व से जो चयनित काम था उसको इस बार इन्होंने निष्पादन किया है। आने वाले वर्षों में और जो भी आपके लगता है आपको कि पंचायत में ये काम होना चाहिए, अगर आप इस पंचायत के नागरिक हैं, कहीं से भी आपको लगता है कि ये काम हो तो मुखिया जी से आप मिलिए, इनको बताइए, और ये उम्मीद है कि ज़रूर उस काम को करेंगे। और हमने शिक्षा पे जो है अभी तक बात नहीं किया है। हम चाहेंगे कि शिक्षा पे आप कुछ कहें, चाहे वो स्कूल के बाउंड्री वॉल की बात हो, चाहे स्कूल में अगर शौचालय की बात हो, या स्कूल में जो है शिक्षा व्यवस्था की बात हो, उस पर क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था की बात पर मैंने कई स्कूलों का मॉनिटरिंग अपने ढंग से किया हूँ। तो पहले का जो स्थिति था उसमें तो सुधार बहुत हुआ है। टीचर लोग को हमने बहुत जगह मॉनिटरिंग किए हैं, जैसे बैरिया विद्यालय पर गए, मधवापुर विद्यालय पर गए, श्याम सिद्धप विद्यालय पर गए, सतघारा मिडिल स्कूल पर भी गए। वहाँ पर एक ठो महादलित टोला में अंतिम सीमा पर, हमारे सीमा पर अवस्थित विद्यालय हैं जी। चौपाल टोल के बगल में, वहाँ पर भी गए, लालापट्टी विद्यालय पर गए। तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा जो पहले का जो था उस समय में तो मैं उतना अवगत नहीं था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा पर जो देखे हैं कि मास्टर साहब सबको मौजूदगी देखें और पठन पाठन पर देखे हैं कि लगनशील है। बार बार हम इस पर लेते रहते हैं चर्चा। और हमारे यहाँ अभी तक में जो है सो उतना शिक्षा की गड़बड़ी हमारे पंचायत में नहीं है जितना कि आन जगह ऐसा हो रहा है। कि मेरे यहाँ शिक्षा ठीक ठाक है। और कुछ ऐसा भी काम है जो आपको मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा भी काम है जहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है, तो हम योजना के भरोसे, योजना के चलते नहीं रुके रहते हैं। जैसे अभी आपको हम दिखा दें, चलिएगा तो हम दिखा सकते हैं, हर एक सड़क पर ले जा सकते हैं जितना का मैंने आपको नाम गिनाया हूँ। श्याम सिद्धप वार्ड नंबर 2 और 1 दोनों को जोड़ता है रामू कामत के घर से कुंजा मंडल के घर तक। अभी के मौसम में वहाँ पर जो है सो लगभग 2 फीट पानी रहता था। अभी के समय में उस 2 फीट पानी में लोगों को आना जाना था। गांव तो एक वार्ड से दूसरा वार्ड का मिलानी है, और वही एक सड़क था उन लोगों को। वहाँ बिना योजना के, कोई योजना नहीं लिए, वहाँ के ग्रामीण लोग, दोनों वार्ड के ग्रामीण लोग आए, हमको कहे मुखिया जी ये दिक्कत है हमारी, ये समस्या है। वहाँ पर हमने कोई योजना नहीं लिए, योजना में था भी नहीं वो सड़क। उन लोगों को मैंने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं योजना में लूँगा, तत्काल आप लोगों को जाना आना मैं फ्री कर देता हूँ। उस गांव से कुंजा मंडल के घर से रामू कामत घर की दूरी समथिंग 300 फीट का होगा।
आप चल के देख लीजिए, वहाँ पर 4 फीट हम सड़क निर्माण मिट्टीकरण करके आना जाना कर दिया हूँ, जो कि कहीं योजना में ये चीज़ नहीं है, अभी तक योजना में भी नहीं है। तो ऐसा भी आपातकालीन सेवा कोई हो। अपने सतघाड़ा के कुछ लोग हमको आए कहे कि नहर को अगर बंधवा देते हैं तो हम लोगों को 1000 बीघा खेत की उपज हो जाएगी, जो आम जन में फ़ायदा होगा। हमने कहा ठीक है, हमको चलिए दिखाइए। हमको ले जा करके दिखाए कुछ लोग। मैं वहीं एट ए टाइम लेबर लगवाए, बांस कटवाना शुरू किए, वहीं के लेबर, चौपाल टोलों को लेबर से मैंने उसको बनवाए, जब उसका कोई योजना नहीं लिए, लेकिन आम जन की फ़ायदा थी। तो मैंने ये काम किया, जिससे जो है सो उन लोग कहा कि लाभान्वित हुए। उस बाद में जो है सो धान की उपज हुई। तो ये सब काम अभियो हम कह रहे हैं मतदाता मालिक को, अपने भगवान को, कि आप लोगों को अगर ऐसा कोई भी हो तो बेहिचक आप किसी भाया मीडिया को नहीं देखिए। आपका मुखिया हम वैसे हैं, जैसा कि किसी बड़े लोगों के मुखिया हैं वैसे ही हम आपका भी मुखिया हैं। आप हमको डायरेक्ट वे में बोलिए, समस्या का जो त्वरित निवारण होने वाली होगी मैं त्वरित निवारण करूंगा। और मैं एक बात की आग्रह भी करना चाहता हूं अपने पंचायत के बड़े बुजुर्गों से, कहीं विकास में आप लोग जो है सो रोड़ा मत बनिए भैया, विकास में साथ रहिए। और विकास करने में हम कहीं पीछे नहीं हैं, रोड़ा नहीं बनिए। मुझे छेड़िए नहीं, अगर मुझे आगे से छेड़िएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, धमकी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरा कहीं से धमकी नहीं है, क्योंकि व्यवधान जो दिखाई देता है। पत्रकार महोदय, आपको हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ 5 मिनट चलिए अभी वर्तमान पोजीशन पर। हम ले चलना चाहते हैं आपको। अभी हमारे घर में हैं आप, यहाँ से 15 फीट की दूरी पर सड़क है। इस सड़क को हमने कैसे सबों को पांव हाथ पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के उनके दरवाजे पर चाय पीने के लिए बैठते हैं, उनका जो है सो हम टाट उजारते हैं और वहाँ पर मिट्टी गिराते हैं, और अभी रोड निर्माण कर रहे हैं जो वर्तमान अवस्था में अभी भी है। और कुछ बाबू भैया लोग हैं जो पेटिशनबाजी करते हैं उस पे मैं हाथ जोड़ के उनको कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, अरे भैया विकास में जो है सो ऐसा नहीं करो। आप कदम में कदम मिला करके आओ और करो। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके भावना को समझना चाहता हूँ और आपके भावना के साथ रहना चाहता हूँ। विपक्ष बनिए, विरोधी नहीं, आपके कहने का मतलब? हाँ, विपक्ष बनिए ताकि अच्छी काम हो, विरोधी नहीं। दुश्मन मत बनिए। विरोधी बनिए लेकिन दुश्मन मत बनिए। कुछ लोग दुश्मनी मोल ले लेते हैं कि ये जीत गए, हम हार गए तो दुश्मन हो गए। नहीं भैया, आप मेरा दुश्मन नहीं है, आप अच्छा हैं। जो आप इस पर जो है सो विपक्षी बनिए, जो जनता के बीच में सही काम हो। मैंने 20 सालों की, आपने हमसे पूछा, मैंने 20 सालों में कोई पंचायत से फंड नहीं लाया अपने धरातल पर, लेकिन मैंने वो फंड ला दिया जो आप पूछिए आज से 25, 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले से जो लोग इस राजनीति में रीड कर रहे हैं, उनसे जो सपना में भी नहीं देखा होगा, उस काम को मैंने धरातल पर लाया और अभी भी मुस्तैद है और हो रहा है। मधवापुर के लोग हमको, बड़े बुजुर्ग, चाचा भैया सब बोलता है, चाचा काका सब जो हमारे होंगे, बाबा सब होंगे, वो बोलते हैं कि हम लोग सपना में भी नहीं देखे थे कि मेरे गांव में पिच और ढलाई का रोड होगा। अपने पंचायत ऐसा गौरवान्वित पंचायत है पत्रकार महोदय, जो यहाँ एक परिवार से 11-12 IAS और IPS है। अभी वर्तमान में भी 8-9 IAS और IPS हैं जो अपने श्याम सिद्धप में हैं। अच्छा, यहाँ से अपने श्याम सिद्धप से एक ही परिवार में है, जयवीर बाबू, बलवीर बाबू के परिवार से। उनका भी भतीजा इस बार चुनाव लड़े थे। हम लोग छोटकुन भाई जी कहते हैं, कैमरा छाप उनको मिला था, ऐसे उसका नाम वेदानंद है। इस बार चुनाव लड़े थे, उन भी परिवार से आदमी। और उन लोगों के भी, उन गांव में भी मुख्य सड़क से जोड़ने का काम इस बार मैंने चुनाव से पहले किया हूँ। और माननीय कपिल देव कामत जी से शिलान्यास करवाया कोरोना के समय में। वहीं शंभू चौधरी के घर से बिल्टू चौधरी तक मैंने पूजा, सरस्वती पूजा में गया था। भाई साहब, आपको कहना चाहता हूँ, सरस्वती पूजा में जो गए थे तो सरस्वती माता, सरस्वती की प्रतिमा को यहाँ से उठाकर लमसम 30 मीटर 300 फीट ले जाना पड़ा, तब गौरी पर लोड हुआ था। उस सड़क को मैंने जीतने के बाद सबसे पहला प्रायोरिटी दे करके मिट्टीकरण करवा के उसको पक्कीकरण करवाया। एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया था, जैसे कि विद्यालयों में शौचालय नहीं है और छड़ दीवारी इस पर। ये बात तो हम आपको बताए थे कि कुछ ऐसा बात था जो पूर्व की योजना हमको करना था। तो नई योजना जो आगामी हमारी आएगी तो हम विद्यालय सबसे रिपोर्ट ले रहे हैं। जैसे एक दो विद्यालय से रिपोर्ट आया भी है। जैसे अपने यहाँ हाई स्कूल बन गया है सतघारा में, उच्च विद्यालय,
उसमें थोड़ा बाउंड्री करना है, वहाँ से आया है ये हमको, तो हम अवश्य उसको योजना में लेकर के करेंगे। अपने मधवापुर इस सब विद्यालय में, एक विद्यालय, सब विद्यालय में करीब करीब शौचालय ठीक ठाक है। अभी जहाँ नहीं होगा वहाँ से जो आएगा हमको रिक्वायरमेंट, ऐसे हम दे दिए हैं सब टीचर को, रिक्वायरमेंट आएगा तो हम अवश्य बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके 1 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और आने वाला जो वर्ष होगा उसमें और भी ये बेहतरीन काम करेंगे, इससे डबल काम करेंगे। और अभी इनके पास वैसे 4 वर्ष और हैं। 4 वर्षों में हमारा पंचायत पूरे प्रखंड में नंबर 1 पे जाए, यही हम अपने नए मुखिया से उम्मीद करते हैं कि सतघरा पंचायत के 13 वार्ड में और जितने भी यहाँ का रेवेन्यू विलेज है उन सभी गाँव की जो स्थिति है वो बदल जानी चाहिए। लास्ट में मुखिया जी, आप हमारे सतघरा पंचायत के जनता मालिकों को क्या कुछ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे? सतघरा जनता मालिक को आगामी आने वाले नए वर्ष को मैं शुभकामना देता हूँ। साथ ही एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि आप ही के गांव के मैं भी एक व्यक्ति हूँ, आप ही के बेटा हैं, आप ही के भैया हैं, आप ही के भाई हैं। अगर कोई हमसे अनजान में कोई गलती हो जाए, धोखा हो जाए, तो ज़रूर हमको सही मार्ग पर लाने के काम करिएगा और अच्छा मार्ग दिखाइएगा, सुझाव अपना दीजिएगा। यही कह के मैं अपने समस्त जनता मालिक को आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो अभी आप देख रहे थे सतघरा पंचायत के मुखिया नंद कुमार यादव जी को। इनके साथ मैंने बीते 1 वर्ष में क्या कुछ काम हुआ है और आने वाले समय में ये क्या कुछ काम करेंगे, उसको लेके मैंने एक सार्थक चर्चा किया है। कुल मिला के बात करें तो इनका साफ कहना है कि इनके काम में आप विपक्ष बनिए, विरोधी नहीं, और इन्हें अच्छे से काम करने दीजिए। ये ज़रूर जो है इनको जो अवसर मिला है उसे ये एक सुनहरा पल बना करके जो है छोड़ेंगे और 5 वर्षों में सतघरा पंचायत के लिए तमाम वो जो भी चीज़ें वंचित है, सतघरा पंचायत के वो जो भाग हैं जहाँ पर कभी भी कुछ काम नहीं हुआ है, उन हिस्सों में भी इन्होंने काम करने का काम किया है और पूरे पंचायत को एक समान दृष्टिकोण से देख रहे हैं और हर जगह ये बराबर काम करने का, यानी कि पंचायत में चाहे अग्रा क्षेत्र हो, पिछड़ा क्षेत्र हो, सभी को ये समान लाना चाहते हैं। और इसीलिए हो सकता है अभी कुछ क्षेत्रों में काम नहीं भी हुआ हो और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पीछे हैं, उनको पहले करना ज़रूरी है, प्राथमिकता देना ज़रूरी है, तो वो वहाँ पे पहले काम कर रहे हैं, होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में हमारा पंचायत जो है, या आने वाला 1 वर्ष और जो है, हम 5 वर्ष को क्यों लें, अभी बहुत लंबा समय है, 1 वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष और भी बहुत काम हो, डबल काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे हमारे पंचायत के जितने भी सम्मानित जनता मालिक हैं उन सभी को दिखाइए और आप लोगों के मन में भी अगर कोई एडवाइस हो तो मुझे देना चाहते हैं, मुझे भी दीजिए। और अगर आप मुखिया जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए, इनसे बड़े हैं तो आप इनको भी एडवाइस दे सकते हैं। तो नंद कुमार यादव, ग्राम पंचायत राज सतघरा के मुखिया के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा, बहुत बहुत धन्यवाद।